हेलो। हेलो। जी मैं पंडित धर्मपाल आर्य जी से बात कर रहा हूँ। धर्मपाल कहाँ मिल गया आपको? ये आप आप कौन बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ पंडित जी, सैयद औसाफ अली। हैं? औसाफ अली बोल रहा हूँ, आपने मुझे उस पे नंबर दिया हाँ था ना। हाँ, धर्मपाल नहीं है, महेंद्र पाल है। वो सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा 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 जी जी जी। अच्छा अच्छा, महेंद्र पाल जी। अच्छा, आदाब, अर्ज़ गुड आफ्टरनून। हाँ क्या हुआ, हंसी क्यों आ गई पंडित जी? शुक्रिया शुक्रिया अच्छा, शुक्रिया जी। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सलाम उस आदमी पर जो हिदायत के रास्ते पे चला। तो असल में पंडित जी मैं आपसे कुछ बात करना नहीं चाह तो रहा हिदायत के रास्ते पे तो जो उसको जो जो जिसको चाहेगा हिदायत देगा, जिसको चाहेगा गुमराह करेगा। जी। अब कौन किसको हिदायत देगा, किसको गुमराह करेगा, यही तो बताना मुश्किल है ना। नहीं नहीं नहीं, आसान है, क्योंकि वो गुमराह हर एक को नहीं। उसी अगली आयत में ये फरमाया गया, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकून। जो गुमराह होते हैं वो वही लोग होते हैं जो फासिक होते हैं, जो परवर्ट्स होते जो हैं। वो जिसको चाहता है गुमराह करता है, जिसको चाहता है तो सीधा हाँ रास्ता हाँ, दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा है। उसके आगे तो यही कहा है ये तो पंडित जी, ये देखिए, उसी के आगे। अच्छा खैर, एक एक मिनट, मिनट मेरे भाई पंडित जी। सुनिए मेरी जी बात। जी बताइए जी। आपने जिस बर्ताव से मेरे साथ संपर्क किया, मैं भी उसी तरीके से आपके नजदीक पहुंचा। नहीं, मैंने तो आपसे और कोई गुस्ताखी नहीं की, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। बहुत से लोग जो है बदतमीजी करते हैं, तो मैं नहीं जाता हूँ उसके पास। नहीं नहीं, मैं आपसे इंशाल्लाह आपको मुझसे शिकायत नहीं मैं मिलेगी वही बदतमीजी मैं की। मैं मैं वही मैं कह आपका, रहा देखिए हूँ, आप मुझसे बड़े हैं मिल काफी एज में। जाएगी, सुनिए पंडित जी, मिल मैं आपका जाएगी। रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपसे बिल्कुल। बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर मैं सकता, आप क्योंकि मैं आपसे मेरे नबी ने मुझको ये तालीम दी है, मुझको ये सिखाया है कि अपने मेरी बड़ों का भाई रिस्पेक्ट मेरा करो। मैं भी जान रहा हूँ, कुछ दो चार शब्द मैं जानता ही हूँ। ऐसे नहीं, बात मुझे नहीं है आपसे कि मैं सीखना है, मुझे आपसे मैंने सवाल करने के नहीं लिए किया है महेंद्र पाल ऐसा भी जी। मत कहिए ना, ना गलत है। महेंद्र पाल जी, मैं वही जी हाँ, मैं मैं कह आपसे रहा असल था। में जो प्रश्न करना चाह रहा था ना, वो ये करना चाह रहा था कि जैसे अब आप पहले मुस्लिम थे, ठीक है, उसके बाद आप जो है आपने कोई भी धर्म अपना लिया, तो कौन से धर्म में हैं आप अभी? कौन सा धर्म है आपका? मैं ये बताइए कि मुस्लिम क्या हम जन्म से थे? अभी 2 दिन पहले ही मेरा लेख मैं परसों ही लिखा था, जी जी उसको आपने ध्यान से नहीं देखा, फेसबुक जी। में आया है। अच्छा, नहीं जन्म मैंने से कोई भी मुसलमान नहीं होता है। नहीं, चलिए वो तो जन्म से ही होता है, बच्चा फितरत इस्लाम पर होता है। बेटा आपसे, चलिए वो मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ जन्म से होता है या नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपका धर्म क्या है? क्या आप हिंदू हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि धर्म दुनिया में एक ही होता है, हाँ, तो धर्म वो क्या दुनिया में है? वो धर्म का अलग नाम अलग क्या नहीं है? होता। अच्छा, उस धर्म का नाम क्या है? धर्म एक ही होता है, मतलब उस और इसका नहीं है। मैं कह रहा अच्छा हूँ अच्छा। कि मुसलमान दुनिया में पैदा कौन हुआ? नहीं, आप बात बताइए, मुसलमान की नहीं, मैं आप ये कह मुसलमान नहीं, पैदा हुए? जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि मेरा धर्म धर्म है? ये आपके धर्म का कोई नाम नहीं है नहीं पंडित नहीं जी? नहीं, वो तो सेक्रेटरी वाला मामला है। धर्म चलिए मैं क्या है सेकेंडरी पहले पूछ रहा हूँ। जान। नहीं, धर्म धर्म क्या है पहले उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे वेदों ने धर्म को क्या नाम दिया है, मैं आपसे इससे सिंपल सा सवाल है पंडित जी। अच्छा, आपने हिंदू टर्म, मैंने आपके जो फेसबुक पे वो देखे हैं ब्लॉग, आपने पंडित जी हिंदू शब्द का भी खूब यूज किया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हिंदू लेकिन शब्द। वहाँ आपने देखा नहीं होगा, हिंदू हिंदू के ऊपर मैं मेरा वीडियो आपने देखा ही नहीं होगा। मैं हॉलैंड में भी बोला, वो वीडियो लगा है, इंडिया में भी बोला, वो वीडियो लगा है। अच्छा, नहीं वो उसको आपने मैं ये देखा कह रहा हूँ, है? आपने जैसे आर्य शब्द का मुझे पर्सनल चैट में कहा कि आर्य शब्द संस्कृत का, मैंने भी कहा कि आर्यवर्त संस्कृत का है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू वर्ड भी संस्कृत का है और क्या ये वेदों में आया है? हिंदू धर्म, नहीं हिंदू। नहीं, हिंदू शब्द कहीं नहीं आया। हिंदू शब्द अच्छा वेद, वेदांत, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, हनुमान अच्छा चालीसा तक हिंदू शब्द नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, लेकिन आपने तो यूज किया है, जैसे आपने एक वीडियो में कहा है कि भाई मदर टेरेसा जो है उसने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया, तो फिर हिंदू शब्द हाँ, आपने कैसे यूज किया? वो ये तो यहाँ प्रचलित हो गया है, हाँ, इसलिए नहीं प्रचलित हो कि गया। वैसे हिंदू का मतलब हाँ, क्या होता है? कौन सी लैंग्वेज हिंदू का के वर्ड है? मतलब हिंदू के मतलब गयासुल लुगात में देखिए, करीमुल लुगात में देखिए, लुगात फिरोजी में देखिए, फिरोजी लुगात में देखिए, हाँ, वहाँ तो सब मैंने देखा था, उसका मतलब हाँ, था फारसी की लुगात में काला चोर। अच्छा, ये देखिए, काला मतलब खाली था ये उसका। नहीं, वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में देखे, विश्वकोश में उसमें तो देखे। मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने फारसी की पंडित जी की डिक्शनरी में देखा था, तो उसमें हाँ लिखा था, उसका जो शब्द लिखा था उसमें लिखा था काला चोर।
तो अक्सर बिल्कुल। आप जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ वीडियो मेरे लगा हुआ है। ये केवल गूगल में जाकर के इतना ही लिखे थे, अबाउट नेम ऑफ हिंदू इतना ही लिखे तो तभी 5 पेज दे देंगे वो। हिंदू अच्छा नाम किसका दिया हुआ है, कब दिया, किसने दिया, और वो पुस्तक कब नहीं, वो शाये हुई उर्दू में उसका। एक शेर भी, एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर है हिंदू के ऊपर, खत बड़े जुल्फे बड़ी काकुल बड़े गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बढ़े। तो यहाँ पर भी हिंदू का मतलब काला से, असल में हिंदू नाम तो मुसलमानों ने दिया था, हिंदू क्योंकि शब्द वो एक्चुअली क्या था, अफगानिस्तान पाकिस्तान का सरहदी इलाका और वहां की पूरी ईरान तक जो बेल्ट गई है, जहाँ यहाँ से लोग आए, तो दरअसल गोरा रंग वही लाए थे, वहां के मुकाबले में यहाँ के रहने वाले काले थे, तो हिंदू तो वहां से निकला। वहाँ खाली वो अच्छा नहीं है, वहाँ जब मुगलों ने, ये मेरा अच्छा पूरा पंडित जी, वीडियो उसमें। अच्छा मैं सुन लूता हूँ आपका वीडियो। मैं दूसरा ये पूछना चाह रहा था, आर्य से क्या मतलब है? आर्य जो टर्म है आर्य, इसका क्या मतलब आर्य माने अफजल। है? जी, अफजल, सर्वश्रेष्ठ। अफजल विचार रखने वाला, अफजल ख्याल अच्छा रखने वाला, अच्छा अच्छा ख्याल रखने वाला, अच्छा। जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ है। जी जी, श्रेष्ठ है, हाँ, श्रेष्ठ इसका मतलब है। श्रेष्ठ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये आर्य जो थे, ये इंडिया में थे, ठीक है, तो और आर्य धर्म इंडिया का धर्म, भारत का मतलब, इंडिया मतलब नहीं भारत। नहीं, यही तो ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सच जैसे नहीं है, जैसे अगर सच नहीं है श्रेष्ठ का ये। सच क्या है फिर? ये नहीं, जैसे श्रेष्ठ है सच इसका मतलब हम जो हैं, ईश्वर ने तो सब इंसानों को बनाया, ठीक है, सारे इंसान इंसानों नहीं को। बनाया, इंसान नहीं बनाया, इंसान दुनिया में आकर के बनना पड़ता। अब मेरा वो वीडियो लगा है द क्रिएशन ऑफ साइंस, उसको सुनिए नहीं, तो लेकिन पा जाएंगे सत्यार्थ आप। प्रकाश में तो उन्होंने लिखा है कि ऋषि मुनि आए, शुरू से बहुत सारे ऋषि मुनि ईश्वर ने बनाए, वो ठीक है। 8वां सबुल्लास पढ़िए, उसमें सत्यार्थ प्रकाश अगर आपके पास है तो उसमें 8वां सबुल्लास देखिए। सृष्टि की रचना आर्यवर्त से हुई है, इस देश का नाम ही आर्यवर्त है। हाँ, देश का नाम आर्यवर्त है, और जहाँ तो रहने देश वाले का नाम तो इसका आर्यवर्त मतलब है, इस आर्य देश में लोग, रहने वाले आर्य लोग श्रेष्ठ का हुए। देश है। यानी अमेरिका और इंग्लैंड में आर्य क्यों नहीं हुए पंडित जी? वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग कहाँ से आ गए? वो आर्य क्यों नहीं थे? धरती पर जो ऐसा है, जो अगर मुझसे सुनना चाहते हैं तो जी बोलना समझ, कम पड़ेगा, सुनना जी ज्यादा जी पड़ेगा। जी, बताइए बताइए जी। सृष्टि की रचना कहाँ हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई, उसको देखना पड़ेगा कि क्रिएशन ऑफ साइंस में क्या है। अच्छा जी। सृष्टि की रचना जहाँ हुई तो कहाँ हुई, उस मनुष्य कब आए, या मनुष्य पहले आए थे, क्या कोई कुछ और पहले था, ये सब आपने साइंस का, जानना। साइंस तो ये कहती है कि एवोल्यूशन हुआ और बंदर से जो है और मंकी से और वो पहले से इंसान वो इवॉल्व हुआ। थ्योरी बहुत पहले, डार्विन की थ्योरी हाँ, बहुत डार्विन पहले थ्योरी। फेल हो गया। हाँ, वो अच्छा, बहुत पहले फेल हो गया उसको। वेदों के अनुसार क्या हुआ है? हाँ, वेद के अनुसार वही मैं बोल रहा जी हूँ बताइए। कि सृष्टि की रचना जो है, पहले क्या होना है, पहले क्या बनता है, जी सृष्टि की रचना कैसे बनती है, जी, उसको जानना होगा। ठीक है। तो 3 चीज जो है वो अनादि है। अच्छा अनादि की मानी, हाँ, उसका नाश नहीं होता, खात्मा नहीं होता, वो हमेशा हमेशा के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जी, वो क्या? वो है ईश्वर, प्रकृति और जीव। जी ईश्वर न कभी बनता है, न कभी बिगड़ा था, ठीक है। क्योंकि बनना और बनेगा जो, वो बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो बनेगा। बिल्कुल सही है। तो बनने का बिगड़ने का ईश्वर के साथ कोई सवाल ही पैदा हाँ, नहीं होता, वो बिल्कुल सही, पहले agreed। था। हाँ, वेद कहता है बिल्कुल। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्प, वो पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। और सोल भी, जो रूह है, वो भी ना बनती है, ना मरती है, और ना खत्म होती है, वो सोल भी अनादि है। अच्छा, और तीसरा? और ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति का बनाने वाला ईश्वर नहीं है, प्रकृति भी अनादि है। अच्छा। लेकिन प्रकृति की केवल रूप बदलती है। जैसा एक बीज है, बीज से उसको बोएंगे हम तो पेड़ बनेगा, और पेड़ से काटेंगे लकड़ी बनेगा, तख्ता बनेगा, तख्ती है, कोयला है, बुरादा है, ये सब बदलेगा नाम। नहीं, वो तो फिर एक दिन पेड़ भी खत्म हो जाता है, एक दिन तो पेड़ खत्म ही ना हो जाता है। ना नहीं नहीं ना ना ना, ये अनादि है, वो खत्म होना नहीं है। अच्छा। और हर तो चीज जैसे को, हाँ, हर चीज को, इंसान का जन्म होता है, फिर वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो एक दिन मर जाता है, उसे जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। नहीं, इंसान शरीर जन्म होता है, शरीर का हाँ, जन्म शरीर होता का है, लेकिन सोल शरीर इज की नॉट बात हो रही डेथेबल है। नेवर ना जी हाँ, सोल इज नॉट डेथेबल नेवर। नहीं, सोल की नहीं कह रहा हूँ, बात जीव की हो रही है पंडित जी। सोल की तो बात तो मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए कि सोल वही तो मैं बोला ना, मैं पहले मैं बोला था,
ईश्वर, प्रकृति और जीव मैं बोला तीनों अनादि है। नहीं, जीव जो है, मैं दो पे आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जीव की बात है वो साइंटिफिकली वो एंड होती है जीव, तो साइंस की बात करूँ क्योंकि मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। मैं इधर साउथ दिल्ली से हूँ पंडित जी, और मैं आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा तो आपको बात करने में आसानी होगी। मैं एक सैयद औसाफ अली मेरा नाम है, और मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ, रिसर्चर, साइंटिफिक रिसर्चर हूँ। बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज मेरा सब्जेक्ट है, और कंपैरेटिव रिलीजन मेरा इंटरेस्ट है, ये है। तो मैं ये लाइफ साइंसेस के बारे में जो है बहुत प्रकृति, नेचर, ये तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इकोलॉजी वगैरह, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। सुन रहे हैं ना पंडित जी मेरी बात? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी एक मेरा सवाल ये था, आपने खैर बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से प्यार से आपने सारी बातें एक्सप्लेन की। अब मैं जानना ये चाह रहा था कि जैसे आपने, चलिए आप कह रहे हैं आपने हिंदू धर्म वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन आपने वैदिक धर्म तो बार बार यूज किया है। हिंदू नहीं सुनिए, हाँ हिंदू का नाम ही नहीं है, हाँ वैदिक धर्म, लेकिन आपने यूज किया है वैदिक धर्म, ये तो आपने यूज किया है। अब मेरा बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल आपसे पंडित जी ये है, बहुत ही आदत के साथ, कि एक सेंटेंस में, सिर्फ एक सेंटेंस में इसकी परिभाषा क्या है वैदिक धर्म की? हेलो 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 पंडित जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ पंडित जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक जुमले में, एक वाक्य में वैदिक धर्म की परिभाषा क्या है? जैसे आप मुझसे जैसे एक एग्जांपल दे दूं, आप मुझसे ये पूछेंगे भाई इस्लाम की परिभाषा क्या है, तो मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने ये मान लिया वो जो ये है वो इस्लाम है, और जिसने इसे मान लिया मुस्लिम है। इसी तरह उसका जो मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है वैदिक धर्म का, वो क्या है? वैदिक न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न प्रयुच्यते, न पंचम षष्ठः सप्तम न प्रयुच्यते, न अष्टम न मध्यम न प्रयुच्यते। ये परमात्मा एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। जी। परमात्मा एक है जो सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उसकी स्थिति करता, प्रलय करता, मनुष्य तक किए हुए कर्मों का फल दाता है। जी। उसके प्रदत्त धर्म, जैसा सूरज का बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। आसमान में एक ही अल्लाह तो ये वो आप सामने आएंगे ना, तो हालांकि इसके ऊपर मेरा क्या हुआ था, अल्लाह जानता ही नहीं है सूरज बना किस चीज से है। नहीं, अल्लाह तो जानता है। हुआ नहीं, यही तो सुनेंगे। चलिए अभी मैं कुरान पे बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि फिर आप करेंगे तो फिर जो है वो दूसरे, मैं अभी वैदिक धर्म के ताल्लुक से बहुत सारे मेरे जहन में सवाल हैं, ठीक है? मैं वही बोल रहा हूँ, तो आप वो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि अल्लाह नहीं जानता, अब हुआ यअलमु मन खलक, अल्लाह आपका जवाब दे रहा है सूरह मुल्क में, कोई नहीं जानेगा जो बनाएगा। अल्लाह यअलमु मन खलक। तो खैर अभी मैं कुरान हकीम के ऊपर बात नहीं, वो भी करेंगे हम बाद में। मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अल्लाह ने धर्म को बदला, इस्लाम से पहले ईसाइयत थी। नहीं, मेरा सवाल पंडित जी नहीं, मेरा सवाल है परिभाषा इसी में तो जवाब आ रहा है। जब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं सुनना चाह रहा हूँ, बताइए। मैं सुनना अगर चाह रहे हैं, सुनेंगे धैर्य से, तो कि सीधा और सही सच्चा रास्ता एक होता है, अनेक नहीं होता। हाँ ये बात तो सही है, तो मैं भी कहूँगा वेद कहता है कि नाना पंथा विदते अयनाया, के अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अल्लाह का दिखाया। और उसी अब अल्लाह का दिखाया कि बंदा का दिखाया, वो बात अलग आ जाएगा। फिर ठीक है। और वही इंसानियत वही है, वो सही और सच्चे रास्ते को जाने और उसको अपनाए, बस यही। ये भी मैं आपकी बात मानता हूँ कि इंसान को अपने पैदा करने वाले को वो पहचान ले। अच्छा, अब वो तो नहीं, आपने तो मैंने आपसे सवाल ये किया एक सेंटेंस में सिर्फ एक वाक्य, लेकिन आपने तो पूरा वेदों का मंत्र पढ़ दिए, 4-5 सेंटेंस बता दिए। मेरा ये था, जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे इस्लाम की परिभाषा क्या, मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह का एक सेंटेंस में आप ये बताइए कि वैदिक धर्म क्या है, परिभाषा, बस एक सेंटेंस में। वैदिक धर्म वही है कि वेद द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। अच्छा, वेद द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यानी धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं होता है। नहीं, ये तो बहुत लंबा सेंटेंस हो गया। जैसे आपने पहले जो वेदों का श्लोक पढ़ा उसमें आपने बताया कि परमात्मा एक है, ठीक है? तो अब मेरा सवाल ये है कि
जैसे एक परमात्मा को मैं भी मानता हूँ, चाहे मैं उसे कोई भी नाम दूं, मगर एक परमात्मा को मैं मानता हूँ, तो फिर इस डेफिनेशन एक परमात्मा आपको आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, वहाँ एक परमात्मा कहाँ है? मोहम्मद से हटा करके दिखाइए जरा मोहम्मद को। नहीं, वो परमात्मा थोड़ी है, वो तो बंदे हैं, वो तो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बंदे के नाम के साथ फिर अल्लाह का नाम का जुड़ना, इसीलिए वेद कहता है एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा। सुनिए, कुल इन्नमा ना बशरुम मिस्लुकुम, वो तो इंसान है हमारी तरह, लेकिन वो इंसानों में सर्वश्रेष्ठ है, नबी है, पैगंबर है, वो एक अलग कहानी। इंसान का नाम तो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ना ही नहीं है। नहीं, तो अल्लाह के नाम के साथ नहीं जुड़ा, अल्लाह के नाम के साथ नहीं जुड़ा। तो भाई ला इलाहा, हम भी वही कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हम भी कह रहे हैं जी, नहीं है कोई माबूद से अल्लाह के। अच्छा, हाँ, अब सुनिए आप। और यही कारण बना कि कुरान में पूरा कलमा एक जगह नहीं है, कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह है तो कहीं और जगह मोहम्मद रसूल। ये बात आपकी ठीक है, एक जगह नहीं है। और हदीस में जो आया है सही बुखारी की, उसमें भी आपकी बात सही है, उसमें वाह लगा है शहादती ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो इसलिए अल्लाह के और मोहम्मद के बीच में तो वाह आ गया, ठीक है। और इसीलिए हम कलमा शहादत जो पढ़ते हैं, ये तो मैंने मोहम्मद अब्दुल से अलग कर दिया। आप मेरा सवाल ये है कि परमात्मा, अच्छा परमात्मा एक है, ठीक है, इसको मैं भी मानता हूँ, ठीक है। अब उसके आगे का छोड़िए, इतना मैं मानता हूँ कि परमात्मा एक है, तो मैं आर्य समाजी हो गया, वैदिक धर्म मैंने अपना लिया इसके हिसाब से। क्यों ये बात सही है नहीं? अगर मैं एक परमात्मा को मानता हूँ तो पता नहीं कैसे कट गया, पता नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आया कैसे कट गया, हो सकता है वो। खैर, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं वही आपके मैं आपसे नहीं कह रहा था कि जो परमात्मा एक है ही, अब इस परमात्मा को आने तो संभव नहीं हो, जब एक है सूरज को आने क्यों नहीं मान रहा है कोई? क्या सूरज को आने क्यों नहीं मान रहा है? सूरज अच्छा पंडित जी, आपको ये नहीं पता कि सूरज अनेक हैं? हाँ, वो ग्रह ऊपर ग्रह में, हाँ, दूसरे जो सोलर सिस्टम है, कितनी मिल्की वे में अनेक सूरज हैं, तो सूरज की मिसाल नहीं दी जा सकती। हाँ, वो तो अब मेरा ये है कि हमारे सनातन धर्मी हिंदू दोस्त बहुत हैं, तो उनसे जब मैं आर्य समाज, जो सनातन धर्मी हिंदू है ना, सनातन धर्मी जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो हमारे दोस्त काफी हैं। तो जब मैं उनसे आर्य समाजियों के बारे में पूछता हूँ, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमको ये बताओ, बड़ा अच्छा सवाल करते हैं कि भाई दयानंद सरस्वती जी जो थे, उनसे पहले कौन आर्य समाजी था? ये तो पंथ है जो भी 100-150 साल से आर्य समाज, सृष्टि की रचना आर्य समाजी से, आर्य तो आदि सृष्टि से, वही मैं बताया ना कि सृष्टि की रचना कहाँ हुई, सृष्टि की रचना कैसी हुई, किनके लिए हुई, वेद कह रहा है कि हम भूमि दयानंद सरस्वती जी से पहले। उनका सवाल ये है कि दयानंद सरस्वती जी से पहले एक ऋषि बता दो जिसने कहा कि हम आर्य समाजी हैं। सारे सृष्टि के आदि से सारे आर्य थे। सृष्टि की बात नहीं हो रही, मैं बात अंग्रेजों के टाइम की हो रही है कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की तहरीक, वो जानते हैं आर्य। अच्छा सुनिए, अगर आर्य पहले से थे, सुनिए महेंद्र पाल जी, अगर आर्य जो है पहले से थे, तो फिर दयानंद सरस्वती जी ने नया काम क्या किया? नया काम कुछ नहीं किया उन्होंने तो केवल, वो तो साफ कह रहे हैं वो कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषियों के जो उद्देश्य है उसी का प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूँ। उन्होंने पंथ चलाने का लेश मात्र पे अभिप्राय नहीं है, ये बताया। अच्छा, मतलब आप परमात्मा, वो गलत धारणा है उन लोगों की, वो लोग जानते नहीं है। वो लोग ये कह रहे हैं, सनातन धर्मी ये कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा के साथ इनको जोड़ रहे हैं, दयानंद सरस्वती जी को जोड़ रहे हैं परमात्मा के। नहीं, गलत, कहीं पर भी नहीं जोड़ा गया। कहीं दयानंद ने तो इसीलिए मृत्यु शैये में पड़े उन्होंने उपदेश दिया था कि मेरा समाधि भी मत बनाना, तुम नहीं पूजोगे, तुम्हारे आने वाली नस्ल को रोक भी नहीं पाओगे। अच्छा, नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि जो आर्य समाज मूवमेंट है, जो ये तहरीक है, ये जो है दयानंद सरस्वती जी से पहले तो हमको मिलती नहीं है, उससे पहले तो मूर्ति पूजा ही नहीं है। नहीं, ये आर्य, अच्छा नहीं, रामायण का सीरियल नहीं देखा, राम को आर्यपुत्र आर्य तो सनातन धर्मी भी है ना, आर्य के जो ठेकेदार है वो आर्य समाजी तो नहीं, सनातन धर्मी कैसे? अच्छा, आर्य जो है ये तो सेंट्रल एशिया से 10,000 साल के पहले। अच्छा, वेद कितने पुराने पंडित जी? नहीं, ये आदि सृष्टि से, वही तो मैं कह रहा था, उसको आपने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ सृष्टि की रचना जो हुई है, परमात्मा ने आर्य ही बनाए सबको। अब अच्छा,
लेकिन फिर उसे आर्यवर्त में ही, भारत में ही क्यों भेजा उसको, जो है न्यूजीलैंड में क्यों नहीं भेजा? अरे सृष्टि की रचना भारत से हुई है, इसलिए भारत को माँ कहा जाता है, किसी और मुल्क को माँ थोड़ी कहा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो माँ जो है सिर्फ भारत ही क्यों है? वो भाई आप तो धरती को भी माँ कहते हैं, सृष्टि की रचना जहाँ से हुई, सृष्टि की रचना कहाँ हुई है पहले उसको जानिए। आप नहीं बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भारत भी तो वर्ल्ड का, पृथ्वी का हिस्सा है ना, तो आप धरती को भी माँ कहते हैं, तो धरती माँ है, ये भारत माँ है, और गाय को भी माँ कहते हैं, कितनी माँ है? अब माँ का परिभाषा क्या है तो इस्लाम जानता ही नहीं है, इसलिए नहीं इस्लाम जानता है, इस्लाम तो कहता है, आपने मदर टेरेसा को कहा कि भाई हम उसे इसलिए माँ नहीं कहेंगे कि उसने जना नहीं, तो इस्लाम यही कहता है कि जो हमें जने वो हमारी माँ है, बात खत्म। इस्लाम तो सीधा सच्चा साइंटिफिक बात है। अच्छा ये तो हमें भारत ने थोड़ी जना है, हमको तो जो है हमारी माँ ने जना है। ऐसा है, ये टेलीफोन में संभव नहीं होगा। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो खुली दरबार। डिबेट नहीं कर रहा हूँ पंडित जी, मेरी औकात नहीं है आपसे डिबेट करने की, मैं आपसे सिर्फ नॉलेज ऐसा मत कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोबाइल से संभव नहीं है। अच्छा चलिए, मेरे प्रश्न तो सुन लीजिए, मेरे 2-4 प्रश्न और है मेरे। जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था, वेद कितने पुराने हैं? मतलब वेद 10,000 साल पुराने हैं, 5,000 साल पुराने हैं, कितने पुराने हैं? 2 अरब वर्ष जब से सृष्टि है तब से वेद है। अच्छा, वेद पहले है, वेद पहले है, उसके बाद कितने वेद पहले है? टोटल कितने वेद हैं? 4 है। अच्छा, वेद तो एक ही है, नहीं वेद 4 नहीं है, वेद एक ही है। 4 कांड है, 4 भाग है, 4 विभाग है। लेकिन उसमें तो ये आता है, मैंने पढ़ा है कि 1000 से ज्यादा वेद थे और अब घटते घटते 4 रह गए। ये वो तो जो उल्लू के पट्टे होंगे वही, जो जानते नहीं है वही बोलेंगे। बाकी जानकार लोग नहीं बोलेंगे। वेद 4 है, ये आदि सृष्टि। वेदों में ये जायज है गाली देना? हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा पाप है। आप तो मौलवी रेशम को पता होगा, सिबाबुल मोमिन। करने वालों को थोड़ा ही पता होगा कि क्या मकर क्या है, मकर किसको कहा गया। नहीं मकर तो खुफिया तदबीर को कहते हैं। तो आपने वेद के बारे में जानकारी नहीं है, वेद के बारे में जानकारी नहीं है पंडित जी, वेद के गाली तो मैं नहीं दे सकता। खैर भारत मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वेद जो है, जैसे एक मैं टीचर हूँ, मतलब आई मीन वेद के माने पुस्तक नहीं है, ये वेद के माने पुस्तक नहीं है, वेद के माने ज्ञान है। चलिए ज्ञान, ये सही, मैं आप ही की बात मानता हूँ। विद जाने, विद विचारे, विद सत्ता, विद लावे, सब वेद क्या सोचते। आप मुझे ये बताइए, जैसे वो ज्ञान है, तो मैं बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मेरा, तो मैं उनको थ्योरी पढ़ाता हूँ पहले, यानी किसी भी चीज की जो भी ज्ञान देता हूँ थ्योरी पढ़ाता हूँ। थ्योरी का पता नहीं मुझे हिंदी क्या होगी। फिर मैं दिल्ली में है जी, 1 मिनट, आप दिल्ली में ही है क्या? जी 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 जी, दिल्ली में रहता हूँ, साउथ दिल्ली में हूँ। साउथ दिल्ली में ऐसा है, मैं अपना कार्यालय में आपको नंबर दे देता हूँ, आपका नंबर मैं अपने कार्यालय में दे देता हूँ। नहीं, मैं कार्यालय में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप इस्लाम को अच्छी तरह जानते हैं और मैं मुस्लिम हूँ। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद मेरा आपको सेटिस्फाई न कर पाए तो फिर मेरे ऊपर दोष देना। नहीं, मैं ये कह रहा था पंडित जी, मैं आपसे इसलिए इंटरेस्टेड हूँ बात करने में क्योंकि आपको इस्लाम का भी ज्ञान है और आपको वेदों का भी ज्ञान है। कार्यालय को इस्लाम का ज्ञान थोड़ी होगा। मैं अपना कार्यालय से आपको, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर कर दीजिएगा, लेकिन मैं 2-4 सवाल तो करने की परमिशन, अनुमति दे दीजिए मुझे पंडित जी। नहीं तो वेदों का सत्तीश्वर आपसे पूछ लेगा कि औसाफल आपसे ज्ञान देना चाह रहा था तो आप नहीं कह रहे थे। वेद के माने पुस्तक का नहीं है, वेद के मान ली, मैंने बात आपकी मान ली, वेद के मानी ज्ञान के, मैं आप ही की बात मान रहा हूँ अभी तक, मैंने आपकी बात मान ली। नहीं जबरदस्ती नहीं, गलत बात है, मैं जबरदस्ती नहीं कहूँगा क्या। अरे अब आप पंडित जी, आप तो चित भी मेरी पट्टी मेरी कर रहे हैं। आप सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपकी बात मान ली। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी, मैं उनको थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर लैब में ले जाके मैं उनको प्रैक्टिकल कराता हूँ। अब वो थ्योरी पढ़ के मैं उनको एक ज्ञान की पुस्तक रख दूं उनके आगे, ठीक है, मैं कह दूं कि भाई ये डार्नल की बुक है, ठीक है, ये जो है एक बहुत फेमस बुक है डार्नल की, उनको सेल बायोलॉजी की उनकी बुक रख दूं उनके आगे और कह दूं कि भाई इसे पढ़ के खुद प्रैक्टिकल कर लेना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेदों के अनुसार रोल मॉडल कौन है जिसने वेदों पे चलकर दिखा दिया? जैसे इस्लाम में जो है कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा कि कुरान जो है वो ज्ञान है, वो ईश्वर की सत्य लाइट है उसके, लेकिन उस पर अमल करके जो रोल मॉडल दिखाया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया। लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन आइडियल है, रोल मॉडल है। अम्मा आयशा फरमाती काना खुलुकुहु अल कुरान, उनका जो अखलाक था वो अल कुरान था, वो चलता फिरता कुरान थे। तो वेदों के उसके ऊपर अमल करके उसके चल के किसने दिखाया, वो कौन मर्यादा पुरुषोत्तम है वेदों के अनुसार? केवल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, आदि सृष्टि से लेकर के अब तक सब जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सब वेदों पर चले हैं, ऋषि संतान जितने भी हुए हैं सब वेदों पर ही चले हैं। अच्छा अच्छा, हमारा नहीं तो वेद लिखे किसने? जैसे वेद जो है वेद किसी ऋषि ने तो लिखे होंगे, वेद व्यास जी ने लिखे, किसने लिखे, कौन था, किस पर ऊपर से कहाँ से आ गए? क्योंकि पहले तो कागज भी नहीं होता था। हाँ, तो यही तो जानना पड़ेगा ना पहले। हाँ। यही तो सब जानने की बात तो है। जैसे अब ये हमारे पास क्या प्रूफ है इस बात का कि जो 2 अरब साल पहले जो वेद थे आज भी ये वही वेद है, क्योंकि उस जमाने में न कागज था, न इंक थी, न स्याही थी, तो ये वही वेद है। इस बात का क्या प्रूफ है हमारे पास? ये प्रिजर्व है, इनमें कोई नहीं हुआ। इसका अनेक प्रूफ है। वेद के अंदर में एक कलम के नींव तक नहीं रखे जा सकते हैं। कलम के नींव रखे जाएंगे तो वहाँ अक्षर बन जाएगा, नासिका बचनो नासिका होगा, तो वहाँ अक्षर उसमें एक वेदों में हाफिज होते, जैसे आप हाफिज थे ना जब आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी 2 वेद कंठस्थ कर रखी है। अच्छा, 2 वेदों की हाफिज है? एक नहीं, एक, हाँ एक नहीं, ऐसे अनेक हैं। नहीं तो 2 की है ना, लेकिन चारों वेदों का? चारों का ही है, चारों का अनेक है, 1-2 नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी इस बात की क्या प्रूफ क्या है इस बात का? खाली हाफिज होने से बात? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका जो हमारे यहाँ जो उसका जो तरीका है 2 अरब साल पहले जो वेद थे, वैसे 2 अरब साल पहले तो ह्यूमैनिटी भी नहीं थी, इंसानियत भी नहीं थी, लेकिन मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ साइंटिफिकली तो हमारी जो लाइफ है वो इतनी पुरानी नहीं है, 2 अरब साल पुरानी। ये किसी का फोन आ रहा है भाई। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में कर लूँ आपको? बस मेरे सवाल 4-5 ही है, वैसे ज्यादा नहीं है मेरे। ये ऐसा है, ये सारा इन जो सवाल आप कर रहे हैं उसका सारा जवाब यूट्यूब में लगा हुआ है, वहाँ 300 वीडियोस लगे हैं मेरे। अच्छा, लेकिन मैं आपसे आपको जो सवाल नहीं, आपको जो सवाल करना है उस सवाल वही वहाँ लिखिए यूट्यूब में जा करके। अच्छा, वही नहीं बस वीडियो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट और दे दीजिए मुझे, सिर्फ 5 मिनट घड़ी में देखकर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे 2 अरब साल पहले जो वेद थे वो वेद आज भी हमारे पास उसी शक्ल में मौजूद है या नहीं मौजूद है? हाँ या ना? बिल्कुल वही है। नहीं, बिल्कुल वही है। आज तो प्रिंटिंग प्रेस में छापा है, मैं कह रहा हूँ वो हाथ से लिखा हुआ पुराना वही, तो इसलिए सबसे पुराना जो पुस्तक नहीं है वेद जैसा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान सुन नहीं रहे हैं फिर। अच्छा बताइए। मैं कह रहा हूँ वेद श्रुति है, श्रुति की बात सुन करके जिसको याद किया जाता हो। अच्छा अच्छा, सुन के याद की जाता, फिर वो पुस्तक बनानी नहीं चाहिए? फिर पुस्तक की शक्ल में क्यों है? बस सुन के याद कर लो। पुस्तक तो जब कागज बनेगा तब ना पुस्तक बनाई जाएगी। कागज का आविष्कार होने के बाद ही लिपिबद्ध किया गया। कागज पहले, मैं ये कह रहा हूँ कागज तो सृष्टि के आदि से कागज पहले थोड़ी थी। नहीं, जैसे मैं तुर्की गया तो तुर्की में एक शहर इस्तांबुल में तोप कापी म्यूजियम है, तो वहां पर मुझको एक कुरान करीम का नुस्खा मिला सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का, जिसपे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के, सैयदना उस्मान अमीरुल मोमिनीन के खून के छींटे तक थे जिस पर उनको शहीद हुए। तो ऐसा कोई पुराना नुस्खा हजारों साल पुराना मौजूद है आज वेदों का हमारे पास? जब वो बिल्कुल मौजूद है। वो कहाँ पर है? मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये वेद को पुस्तक नहीं बोला गया। वेद को पुस्तक तो ये तो पुस्तक आकार उसके, हाँ पुस्तक के आकार में पुस्तक है, तभी तो पेज नंबर है पंडित जी। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात मान रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि आपका कोई पर्टिकुलर मतलब रोल मॉडल नहीं? जितने भी ऋषि हैं वो सब रोल मॉडल हैं? मैं बोला ना, ऋषि दयानंद जी बात को कह रहे हैं कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र नहीं है। अच्छा, बस मैं रख रहा हूँ, बस मुझे 1-2 सवाल रह गए, बस लास्ट के 2-3 सवाल रह गए। एक ये बताइए पंडित जी, हेलो, हाँ मैं ये पूछा था, जैसे मैं बस 2-3 मिनट और मैं ये पूछना चाह रहा था बहुत ही आदर्श के साथ कि जैसे मैं 8-9 मुल्कों में गया हूँ, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और क्या नाम है, तुर्की गया हूँ, रशिया गया हूँ, तो कहीं पर भी मुझे आर्य समाजी नजर नहीं आए, जबकि ये इतना पुराना धर्म है। और मुसलमान मुझे हर जगह नजर आए। रशिया के साइबेरिया के उन पहाड़ों पर जहाँ बर्फ से ढकी हुई चट्टानें हैं, जहाँ जानवर भी नहीं जाते, वहां पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और 2 अरब साल पुराना जो रिलीजन है उसे तो आज पूरी दुनिया में होना चाहिए था, वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। तो ऐसा क्यों है पंडित जी? ऐसा उसका भेद जानना पड़ेगा पहले। अच्छा, भेद, अच्छा, आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो मुसलमान,
भाई कैसे बन नहीं रहे हैं जब आपने सबसे ज्यादा बन तो रहे हैं। आप तो बने हैं, आपके हिसाब से और लोग भी होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज्यादा, मेरे आप अल्फाज पे गौर करें, मैं कह रहा हूँ दुनिया में वर्ल्ड में ग्रोथ रेट आज क्रिश्चियंस के बाद मुस्लिम्स का है और यूरोप में धड़ाधड़ लोग। अब जैसे आप तो एक, लेकिन मेरे पास गाय कितना बच्चा देती है? अच्छा चलिए, मेरे आखिरी गाय, मैं तो गाय को जानवर मानता हूँ ना, माता मानते हैं। हाँ, गाय जानवर कितना बच्चा देती है? गाय जानवर कितना बच्चा देती है? जो मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ ना, मैं जानवर की बात ही नहीं कर रहा हूँ पंडित। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। गाय आर्य समाजी है? गाय आर्य समाजी है क्या? अच्छा खैर, मैं गाय जो पशु, अच्छा चलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन ले रहे हैं आप उसको? नहीं चलिए, एक मिनट। गाय एक बच्चा देती है, गाय एक बच्चा देती है, सुअर अनेक बच्चे देते हैं, तो इसका मतलब सुअर को श्रेष्ठ माना जाता है या गाय को श्रेष्ठ माना जाएगा? हमारे जो है हिंदू भाई तो सुअर खूब खाते हैं, बल्कि हम ही सुअर नहीं खाते। खैर मैं ये कह रहा था, अब ये बताइए, चलिए ये बताइए, मैं वही पंडित जी जैसे कोई मुसलमान है, एक सच्चाई को झुटलाया ये मैसेज में। आपको स्वर और व्यंजन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप अध्यापक हैं। नहीं आप नहीं बता पाएंगे। पहली बात मेरी, मुझे जानकारी है पंडित जी। सभी भाषा, संस्कृत कई भाषाओं की जर्नी कहा गया है। संस्कृत नहीं हो सकती जन्ने, उसका रीजन है। जैसे गूंगा है, वो गूंगा तो स्वर ही बोलेगा, तो इसका मतलब वो गूंगे की भाषा जो संस्कृत है। और स्वर और व्यंजन पंडित जी हर शब्द में है, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में है। भाई सामने आकर के आप अगर डिबेट करना चाहते हैं तो खुली दरबार है। नहीं, खुला दरबार तो है। मैं आपसे असल में ये सवाल ही नहीं करना चाहता, वो तो हम संस्कृत वाली बहस तो व्हाट्सएप पे करते रहेंगे, ठीक है। वो तो ये है कि अगर संस्कृत अगर उम्मुल लिसान होती जैसे आपने कहा, तो आज जिंदा होती, लेकिन कोई एक दिखा। आप आपस में संस्कृत में बातें करते हैं अपनी फैमिली में, अपनी बेटियों के साथ? हाँ, क्यों नहीं करते? संस्कृत में सारी बातें आप संस्कृत में करते हैं। संस्कृत की सच बोलिएगा, जानकारी नहीं है आपको? पंडित जी देखिए, सच बोलिए, मैंने आज तक ऐसा एक भी आर्य समाज को देखा जो आपस में संस्कृत में बात करता हो। मेरा आर्य समाज परिवार में कई परिवार ऐसे हैं जिसके कुत्ता समझता है, जिसका कुत्ता भी संस्कृत समझता है, तो कुत्तों की जबान होगी ना, इंसानों की नहीं है। आम इंसान कहीं भी संस्कृत नहीं बोलता है। किसी भी भारत में आम हिंदू संस्कृत नहीं जानता है, वेद भी नहीं पढ़ रहा आम हिंदू तो सनातन धर्म। मैं वही तो बोल रहा हूँ, न जानने का कारण ही तो मैं बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या कारण? जो जिन्होंने सच को अपनाया नहीं, वो जानते नहीं है। वो तो जो हिंदू में पहले ही बोला ना आपको। जी बताइए। वो जानते नहीं, वो वेद गुरु का आचरण कर रहे हैं। अपने को हिंदू भी कह रहे हैं, अपने को सनातनी भी बोल रहे हैं। जी। जिस वेद में पूजा नहीं है, उसी मूर्ति पूजा को ये अलग हो नहीं पा रहे उससे। अच्छा, अब मेरा सवाल यही था आपसे कि जैसे पंडित जी ये बताइए कि जैसे सनातन धर्मी हिंदू है, कोई मूर्ति पूजा करते करते वो मर गया, तो आपके हिसाब से, वैदिक धर्म के हिसाब से उसका क्या होगा? बिल्कुल मूर्ति पूजा की गुंजाइश नहीं, यहाँ ना तस्य प्रतिमास्ती है। हाँ, ना तस्य प्रतिमास्ती तो है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो मर गया, लेकिन वो गुंजाइश तो नहीं, वो करते करते मर गया मूर्ति पूजा। नहीं, मरा कभी मरता नहीं है, यही नहीं तो उसका भाई इस धरती के हिसाब से तो मौत हो जाएगी ना, मृत्यु तो आएगी। मृत्यु तो, अगर मृत्यु नहीं आई थी तो आप रामचंद्र जी को मेरे सामने ला दीजिए जरा। अगर मृत्यु तो आती है ना भाई, इस जीवन के हिसाब से तो मृत्यु आती है ना, एक दिन मौत आती है। आपके दादा हैं, आपके परदादा मरता कौन है? खैर मैं कह रहा हूँ मौत आ गई, मौत को तो कोई जुटला नहीं सकता है, मौत तो आती है। मौत आ गई, अब उसके क्या होगा? जैसे कोई सनातन धर्मी है, वो पूछते पूछते दुनिया से शरीर मर गया, तो आत्मा निकल गई। चलिए उसकी, आपको मौत से इतराज है ना, उसकी आत्मा निकल गई, तो अब उसकी आत्मा का क्या होगा? वो मूर्ति पूजा करते करते खत्म हो गया। आत्मा का क्या होगा? कुलहल होना बिल्कुल बिशर मिलदारी का मतलब कुरान से नहीं, कुरान से नहीं, मुझे तो वैदिक धर्म से पूछना। कुरान का तो मुझे पता है, मुझे वैदिक धर्म से पूछना है, वेदों के हिसाब से उसका क्या होगा? तो रात के बाद क्या होता है? रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, वैसे ही जन्म मृत्यु है, मृत्यु के बाद जन्म है। कभी कभी रात के बाद रात ही रहती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे रात ही रात रहती है और दिन दिन रहता है। तो वो दिखाई न दे, भले ही सूरज भले ही दिखाई 24 घंटे में ही एक दिन होते हैं। सूरज का तो 24 घंटे क्या होगा? पंडित जी मेरा सवाल सूरज और दिन और रात नहीं, मेरा ये है कि सनातन धर्मी हिंदू मूर्ति हनुमान को पूछते पूछते उसकी आत्मा निकल गई, अब उसका क्या होगा? आत्मा का क्या होगा? वो कर्म के अनुसार फिर जन्मेंगे। अच्छा, नहीं तो क्या, जैसे कर्म तो उनका मूर्ति पूजा था, तो क्या उनको क्या, किस तरह से बंदर हाथी घोड़े क्या बनेंगे? वो तो अल्लाह ने बंदर बनाने के लिए कहा ना।
नहीं, किसको बनाएंगे? अल्लाह की बात नहीं, मैं वैदिक धर्म की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वैदिक धर्म की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस्लाम के हिसाब से तो जहन्नम खालिदीन अबदा, इस्लाम के हिसाब से तो अगर शिर्क करते हुए मरा है, अगर वो मुशरिक मरा है तो अबदुल आबाद तक वो जहन्नुम में रहेगा। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं वैदिक धर्म के अनुसार पूछ रहा हूँ आपसे। इस्लाम तो अच्छा, अब अगर एक मुसलमान है, अच्छा अगर जैसे मैं एक मुसलमान हूँ या कोई मुसलमान है, वो एक ही परमात्मा को मानता है, एक ही रब को मानता है, ठीक है, नेक नमाजी है, किसी को नुकसान नहीं करता, सबसे अच्छा आचरण रखता है, बहुत अच्छी दुनिया के भलाई की इंसानियत पे काम करता है। अल्लाह करे कि मैं जब तक जिंदा रहूं इस्लाम पर रहूं और खात्मा हो तो अल्लाह मेरे ईमान पे फरमाए, आमीन। तो फिर वैदिक धर्म के हिसाब से मेरा क्या होगा? मेरी आत्मा निकल गई, अब मेरा क्या होगा? क्योंकि मैंने तो जो है मूर्ति पूजा भी नहीं की। वैदिक धर्म के हिसाब से जो कर्म के अनुसार ही धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, नहीं हिंदू नहीं, जैसे मैं नहीं, मैं वैदिक धर्म को नहीं मानता। मैं आप कुरान के एग्जाम्पल नहीं थे, मैं वैदिक धर्म का, मेरा सवाल वेदों से है, कुरान से नहीं है। वैदिक धर्म को आप नहीं मानते हैं तो आप वैदिक धर्म को नहीं मानते, मत मानिए, मानने नहीं। तो अब मेरा क्या होगा? मैं मुसलमान मर गया, अब मैं मुसलमान मर गया, ठीक है, मैं मुसलमान मर गया, अब वैदिक धर्म के हिसाब, आपके हिसाब से मेरी आत्मा का क्या होगा? कर्म के अनुसार ही जन्म होंगे, कर्म के अनुसार। तो कर्म तो मेरा ये था कि मुसलमान था, तो फिर मेरा बिल्कुल ठीक है, तो मतलब मेरा जन्म इंसान का होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। फिर क्या होगा? ये गाय मारने वाला सुअर बने जी। अच्छा, गाय मारने वाला सुअर बन जाएगा? सुअर बने, हाँ। तो चलिए सुअर बनकर नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया का सुअर बनूंगा मान लीजिए मैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के झगड़े नहीं होता। हाँ, वो तो हॉलैंड के कुत्ता बनेंगे तभी। हम लोगों से कह रहा हूँ, हमले सकते हैं भाई, बीवी बच्चों का झंझट नहीं है, पढ़ाई लिखाई का झंझट नहीं है, काम काज नहीं करना पड़ता। सही फरमाया आपने। तो वो तो एक तरह से सजा नहीं, वो तो सवाब होगा अगर बनूंगा। लेकिन भाई इसी के ऊपर मेरा एक वीडियो लगा है, जाहिद हमीद को जवाब, उसको सुन लीजिए आप। जाहिद हमीद नहीं, जैद हामिद। हाँ, जैद हमीद को जवाब। अब मैं ये कह रहा हूँ पंडित जी, लेकिन मेरा कहना ये है, सुनिए, मेरा कहना ये है कि आप अगर लेकिन मर गए इस्लाम के बगैर, तो सूरह बुरूज में अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुमिनीन वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। वो खैर जहन्नम का, जन्नत का परिभाषा नहीं जानते हैं। जन्नत किसको कहा गया? जन्नत जन्नत का सोचिए भी नहीं आप। मैं ये कह रहा हूँ दोहरा अज़ाब होगा। नहीं, मैं में और उसमें उस मैखाने में और उसमें फर्क क्या रहेगा? नहीं, मैं आपके अहलिया अगर जाएगी उसको क्या मिलेगा? आपको तो 70 बहुवचन जमा में आ रहा है। अज़वाज का मतलब पता है? डॉक्टर जाकिर नायक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अज़वाज का मतलब कंपेनियन है, उसे भी कंपेनियन मिलेगा, मुझे भी कंपेनियन मिलेगी। ये थोड़ी मेल और फीमेल का तो लफ्ज भी नहीं आया। अज़वाजुम मुतहहरा आपने खुद कहा, पाक साफ कंपेनियन, अज़वाज जोड़े। अच्छा खैर, जाकिर नाइक तो इस्लाम को जानता ही नहीं। जाकिर नाइक पंडित जी, आप मुझे हैरत होती है कि आप मौलवी कैसे थे, आप नाम भी सही नहीं लेते उनका। जाकिर नाम नहीं है, जाकिर नाम है, कुरान का लफ्ज़ जाकिर। मैं वही बोल रहा हूँ, सुनिए। नहीं, आप जाकिर कहना चाहे सुनाइए। अच्छा, मेरा एक सवाल कह रहा हूँ कि दो सवाल और है। कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, मैं सनद याफ्ता। आप सनद याफ्ता आलिम दीन है? बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन पंडित जी आपका तो तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं संस्कृत जो है वो उम्मुल लिसान है, लेकिन इसमें तो आयन नहीं है, इसमें गैन नहीं है, इसमें काफ नहीं है, और आपका भी प्रोनाउंसिएशन गलत है। जैसे आपने अभी अरबी में कहाँ पे है, कहाँ ते है, कहाँ दाल है, कहाँ हमने नहीं कहा उम्मुल लिसान, उसे हमने उसे उम्मुल लिसान कहा अरबी को। हमने कहाँ दावा किया कि उम्मुल लिसान है? गाफ नहीं है, ये जानते नहीं है। तो क्या हुआ? उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमने दावा नहीं किया ना, हम तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह की निशानियों में है ज़बानों का। संस्कृत में 63 वर्ण है, 63 है। हाँ, तो उसमें भी 14 गर्दानों के 14 वर्ग में। अरबी ग्रामर हमने भी पढ़ी है। अब नहीं, 14 से भी ज्यादा बन जाते हैं जब वो जो मल्टीप्लाई होती है। 9 बाब है, 9 इंटू 14 कर दीजिए, कितने बन जाएंगे? आपने कल उस सच्चाई को झुटलाया अभी क्या, वो आपने उसको नहीं बता पाए आप अब तक। नहीं, आप भी नहीं बता पाए, मैंने आपसे पूछा
स्वर नहीं, वो तो गूंगा भी स्वर में बोलता है, यानी गूंगा नहीं। आपने मुझे बताया, कहा गया, आपने ये मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आपने मेरी ये बात की बच्चा संस्कृत में रोता है, आपने इसका हाँ या ना आपने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, फिर आपने मैं बता वही मैं जन्म लेकर बच्चा अल्लाह रोया क्या? नहीं, और तो आपके आर्य समाजियों के बच्चे जो है वो परमात्मा करके रोते हैं क्या? नहीं, स्वर नहीं, कोई बात नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। स्वर गूंगा का भी होता है, इसका मतलब गूंगे की संस्कृत लैंग्वेज है, गूंगे की भाषा संस्कृत होती है, आ ऊ करता है गूंगा। ये संस्कृत को छोड़ करके संस्कृत भाषा विज्ञान को पढ़िए पहले, भाषा विज्ञान को पढ़िए पहले, फिर उसके बाद आपको पता है भाषा विज्ञान का ही मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। हमारे जो लैरिंजियल मसल्स होते हैं ना, स्वर का सुनिए, स्वर कहाँ से निकलते मैं बताता हूँ। लैरिंजियल नहीं, सुनिए लैरिंजियल मसल्स अपने जानकारी अपने पास, अपनी जानकारी अपने पास रखिए। अच्छा, मेरे 2 सवाल और है। जी, आप तो अल्लामा है ना, लेकिन मुझे है